हेलो गाइस, मेरा नाम विजय है और ये मानो मैंने खुद ही क्रिएट करी है मानो क्रिएटर्स के ऊपर। इस मानो में ये क्रिएटर्स इंक्लूड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी, जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे आपको स्टोरी समझ आएगी। सो बिना ज्यादा बकचोदी करे चलो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीन दिखाने से, जहाँ दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं। राइट वाले का नाम किम होता है और लेफ्ट वाले का नाम नागी होता है। और हमारा सीन तभी शिफ्ट होता है एक कैसल के ऊपर, जहाँ रानी अपने सेवक से बोल रही होती है नागी और किम कहाँ है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उनके फाइट के ऊपर। पहले किम नागी पर पंच थ्रो करता है, लेकिन नागी उसे इजीली डॉज कर देता है और नागी किम के ऊपर एक किक मारता है और किम उसे रोक लेता है। सो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि नागी भाऊ ने किम भाऊ की किक रोक ली थी और तभी असुरा की एंट्री होती है और बोलता है बस करो तुम दोनों, अब रुक जाओ। ऐसे बोलते ही वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। असुरा के ऊपर एक किक आती है और नागी बोलता है अबे तू है कौन हमें रोकने वाला? असुरा उसे कैसे न कैसे करके डॉज कर लिया होता है और तभी एक जोर से मुक्का आता है किम की तरफ से। असुरा दोनों का मुकाबला करता है और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है। एक बंदा जो इन सबको दूर से देख रहा होता है और बोलता है ये बच्चे, इनको क्या पता रियल फाइट क्या होती है। और मैं बता दूं, ये बंदा और कोई नहीं अर्शु है। हमने पिछले पार्ट में देखा था नागी किम और असुरा की फाइट चल रही थी और एक बंदा जो इन सबको दूर से देख रहा होता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है वही कैसल को दिखाने से, जहाँ रानी अपने सेवक से बोल रही होती है किम और नागी कहाँ है। सेवक बोलता है वो दोनों फाइट कर रहे हैं। तभी अचानक रानी के पीछे एक बंदा आता है, बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मैंने एक बंदे को भेज दिया है। ये बंदा और कोई नहीं रुका है, बट तुम देख रहे हो हवस कैसे टपक रहा है। सो हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी फाइट के ऊपर, जहाँ नागी किम और असुरा की फाइट चल रही होती है। तभी अचानक अर्शु की एंट्री होती है एकदम सेवेज वाले अंदाज से। सो इनकी फाइट चली रही होती है, तभी पीछे से एक आवाज आती है अर्शु अकेले अकेले फाइट कर रहा है। और वो दो बंदे, एक का नाम हिंतू और एक का नाम प्रिंस होता है। और प्रिंस बोलता है हिंतू शायद ही हमसे डर गया है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था दो सेक्सी लोंडों की एंट्री हो चुकी है। इस चैप्टर में दिखाया जाता है एक लोंडा हिंतू और प्रिंस के पीछे से भाग के आता है और बोलता है रुको रुको, तुमने फाइट देखी नहीं कि तुम मुझे छोड़कर भागा है। आई एम दिस नन अदर देन हिस्सो। हिंतू बोलता है अरे हम तो तुझे भूल ही गए थे। हिस्सो बोलता है मैं बता देता हूँ, मैं सिर्फ फाइट देखने आया हूँ। नागी बोलता है अबे लोंडे कब से बकचोदी कर रहे हैं, आना है तो आओ, एक एक ही पकड़ पकड़ के मारूंगा। रुको रुको, ऐसे फाइट का कुछ मतलब नहीं है, हम 1 vs 1 बैटल करेंगे। सो फर्स्ट बैटल है असुरा और किम के बीच में। किम बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है क्रेजी बहुत क्रेजी। सो हमने पिछले चैप्टर में देखा था असुर और किम की फाइट शुरू हो चुकी है। असुरा एक्साइटेड होकर बोलता है क्रेजी बहुत क्रेजी। इस चैप्टर में दिखाया जाता है दोनों की फाइट बराबरी चल रही होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस थ्रो करते हैं। और किम बोलता है क्रेजी भाव क्रेजी असुरा भाव, आप तो क्रेजी फाइट करते हो यार। प्लीज मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है, वो भी मेरी नंगी पीठ पे। असुरा नागी को बोलता है। नागी वो देख रहे हो, इसकी मेरे पे गंदी नजर है। तभी असुरा जोर से एक मारता है किम पर और बोलता है मुझे समझ नहीं आया कि तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो। और किम बताता है हम दोनों रानी से प्यार करते थे, हमने वादा किया था कि रानी को कोई प्रपोज नहीं करेगा, लेकिन नागी ने मेरा वादा तोड़ दिया, इसलिए हम फाइट कर रहे हैं। हिंतू स्टोरी सुन के बोलता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब किम फुल फॉर्म में आ गया था और असुरा के ऊपर पंचेस की बौछार कर देता है। उसे ब्लॉक करते टाइम असुरा के हाथ की हड्डी टूट जाती है और असुरा पीछे जाने लगता है। उसी वक्त का फायदा उठाते हुए किम असुरा के ऊपर एक पंचेस की बौछार कर देता है। एक फाइनल किक से असुरा नॉकआउट हो गया और किम बोलता है क्रेजी मैच थी बहुत क्रेजी। हिस्सो बोलता है अगली फाइट होने वाली है हिंतू और अर्शु के बीच में। हमने पिछले चैप्टर में देखा था किम ने असुरा को डिफीट कर दिया है। इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है हिंतू और अर्शु की फाइट शुरू हो चुकी है और हिंतू प्रिंस को बोलता है तू सिर्फ तेरे भाई का परफॉर्मेंस देख। अर्श बोलता है तू आ रे। अर्श ने हिंतू की कमर पकड़ ली थी और हिंतू को जोश से में पटकता है और हिंतू की हालत खराब हो जाती है। और हिंतू बोलता है मैंने तुझे इज लिया था, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर खुले सांड की तरह आ गए थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉन स्टॉप पंचेस मारते हैं और अर्श मौके का फायदा उठा के हिंदू के पैर पे किक मारता है, जिससे हिंदू डिसबैलेंस हो जाता है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए अर्शु हिंदू को लॉक दे देता है। लेकिन तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक बंदा एक मानव पढ़ते हुए बोलता है बस इसकी इतनी ही चैप्टर है यार, मुझे और भी देखना था यार, मुझे देखना था क्या कि क्या होगा। और ये बंदा और कोई नहीं मैं खुद हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ थैंक्स जो आप सबने इतना सपोर्ट दिखाया। ये सीजन 1 का एंड है, सीजन 2 जल्दी ही आएगा। और अगर आपको मजा आया तो लाइक कर दीजिए और अगले सीजन में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।